क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ते नहीं, चिल्लाते नहीं, बस धीरे धीरे आपको बदल देते हैं। वो आपको ऐसा फील कराते हैं कि गलती आपकी है, कमज़ोर आप हैं, और कंट्रोल उनके हाथ में है। आज की ये वीडियो आपको डार्क साइकोलॉजी की उन टेक्निक्स के बारे में बताएगी जो रोज़ आपके आसपास यूज़ हो रही हैं, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इग्नोरेंस यहाँ सबसे बड़ा खतरा है। साइलेंस मैनिपुलेशन। साइलेंस सिर्फ चुप रहना नहीं होता, साइलेंस एक वेपन है। जब कोई इंसान अचानक आपसे बात करना बंद कर देता है बिना वजह बताए, तो वो आपके दिमाग में सवाल छोड़ देता है। मैंने क्या गलत किया? क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? कहीं मैं ही प्रॉब्लम तो नहीं? यही डार्क साइकोलॉजी है। साइलेंस का मकसद आपको जवाब देना नहीं, आपको कंट्रोल करना होता है। जो इंसान आपको सच में समझता है वो बात करेगा, और जो कंट्रोल चाहता है वो खामोशी चुनेगा। फेक केयर ट्रैप। अब ज़रा ध्यान से समझिए। कुछ लोग बहुत केयरिंग लगते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं, आपकी मदद करते हैं और आपको स्पेशल फील कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी डिसीजन लेने लगते हैं। मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। यहीं से फेक केयर शुरू होता है। असल केयर आपको स्ट्रांग बनाती है, फेक केयर आपको डिपेंडेंट बनाती है, और डिपेंडेंसी डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। गिल्ट साइकोलॉजी। गिल्ट इंसान को तोड़ने का सबसे आसान तरीका। मैनिपुलेटिव लोग आपको सीधा दोषी नहीं ठहराते, वो बस कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, अगर तुम ऐसा करते तो शायद मेरी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थे, और आप खुद को दोष देने लगते हो। याद रखिए, जो इंसान आपको बार बार गिल्टी फील कराए वो आपको इम्प्रूव नहीं, वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। इमोशनल अटैचमेंट ट्रिक। डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक स्टेज इमोशनल अटैचमेंट है। जब कोई इंसान आपकी खुशी, दुख, डर सब जान लेता है तो वो आपको चोट नहीं पहुंचाता, वो आपको ऑपरेट करता है। आप खुश रहना चाहते हो तो उनकी अप्रूवल चाहिए, आप डरते हो तो उनकी प्रेजेंस चाहिए। यहीं पर आप स्ट्रांग नहीं रहते, आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हो, और प्रिडिक्टेबल इंसान सबसे आसान टारगेट होता है। प्रोटेक्शन, पावर। अब सवाल ये है, बचें कैसे? पहला रूल, हर साइलेंस का जवाब मत दो। दूसरा रूल, हर केयर पर भरोसा मत करो। तीसरा रूल, जो आपको गिल्ट में रखे उससे डिस्टेंस बनाओ। और आखिरी बात, जो इंसान आपको खोने से नहीं डरता वो आपको डिजर्व नहीं करता। साइलेंस कभी कभी कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है। अगर ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल लगी तो समझ लीजिए ये आपके लिए ज़रूरी थी, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी हमेशा अंधेरे में काम करती है, और अवेयरनेस उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। रात के 2 बज रहे थे, कमरे में लाइट बंद थी, बस मोबाइल की स्क्रीन जल रही थी। अर्जुन लगातार लास्ट सीन देख रहा था। नीला टिक, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं। उसका दिमाग एक ही सवाल पूछ रहा था, अगर सब ठीक था तो वो अचानक चुप क्यों हो गया? यहीं से कहानी शुरू होती है। साइलेंस का जहर। अर्जुन कोई कमज़ोर इंसान नहीं था, ना ही इमोशनल फूल, लेकिन जब कोई जिसे आप रोज़ बात करते हो, जो आपकी आदत बन चुका हो, अचानक गायब हो जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग दिमाग भी हिल जाता है। पहले ही उसने सोचा बिजी होगा, फिर शायद मूड ऑफ हाई, फिर शायद मुझसे कोई गलती हो गई, और यहीं से डार्क साइकोलॉजी अपना काम शुरू करती है। माइंड मेन सवाल का बेज। तीसरे दिन अर्जुन ने खुद को नोटिस किया। वो काम करते हुए भी बार बार फोन देख रहा था। खाना खाते वक्त भूख नहीं लग रही थी, लेकिन सबसे खतरनाक बात, वो खुद को ब्लेम कर रहा था। शायद मैं ज़्यादा अटैच हो गया, शायद मैं बोरिंग हूँ, शायद मेरी हाई वैल्यू कम है। साइलेंस ने कुछ कहा नहीं था, लेकिन अर्जुन का दिमाग सब खुद ही बोल रहा था।
Silence equals control. यही डार्क साइकोलॉजी का पहला रूल है. जवाब मत दो, सवाल छोड़ दो. जो इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है वो आपको लड़ाई नहीं देगा, वो आपको खामोशी देगा. क्योंकि लड़ाई में दोनों साइड्स होती हैं, लेकिन साइलेंस मेन. सिर्फ EK. हाय सफ़र करता. हाय जो केयर करता है. यादों का याल. अर्जुन अब पुरानी चैट्स पढ़ने लगा. हर टेक केयर. हर गुड नाइट. अब उसे स्पेशल लगने लगे. जो चीज़ें नॉर्मल थीं अब प्राइसलेस हो गईं. डार्क साइकोलॉजी इसी स्टेज पर मेमोरी का यूज़ करती है. जो चीज़ छिन जाती है उसकी वैल्यू दिमाग खुद बढ़ा देता है. एक मैसेज AR फिर खामोशी. चौथे दिन अचानक एक मैसेज आया. तुम ज़्यादा सख्त हो. बस ना हेलो, ना एक्सप्लेनेशन, ना क्लैरिटी. और फिर से साइलेंस. ये लाइन सिंपल था लेकिन इसका इम्पैक्ट डीप था. अर्जुन ने सोचा शायद प्रॉब्लम मेरी है. गैस लाइटिंग शुरू हो चुकी थी. रियलिटी पर शक. अब अर्जुन को अपनी हाई फीलिंग्स पर डाउट होने लगा. मुझे बुरा लगा. क्या ये गलत है? मुझे हर्ट हुआ. क्या मैं वीक हूँ? डार्क साइकोलॉजी का सेकंड रूल. इंसान को अपनी रियलिटी पर हाई शक कर दो. जब ऐसा होता है तो विक्टिम अपना डिफेंस खुद देता है. डिपेंडेंसी का यान म. साइलेंस के बीच कभी एक नॉर्मल सा मैसेज आता. होप you're okay. बस इतना. और अर्जुन का मूड पूरा दिन के लिए फेक हो जाता. ये हाई डिपेंडेंसी है. जिस चीज़ से तुम्हारा मूड डिसाइड हो उसका तुम पर कंट्रोल होता है. अंदर का टूटना. एक रात अर्जुन ने खुद से पूछा मैं इतना डिस्टर्ब क्यों हूँ जब सामने वाला बिल्कुल देख लग रहा है. और उसी पल एक रियलाइजेशन आई. मैं कंट्रोल में हूँ लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. Part 9. Part 1 किलोवाम्पीर सत्य. कहानी का पहला साख. साइलेंस एक एक्सीडेंट नहीं होता. साइलेंस EK डिसीजन होता है. और हर डिसीजन का कोई ना कोई मोटिव होता है. क्लिफहैंगर एंडिंग. Very important. अगली सुबह अर्जुन ने एक डिसीजन लिया. उसने डिसाइड किया वो अब चेस नहीं करेगा. उसने फोन साइड माइन रख दिया और खुद को बिजी कर लिया. लेकिन उसे नहीं पता था जब आप कंट्रोल से बाहर निकालने लगते हो तो डार्क साइकोलॉजी अपना अगला मूव चलती है. और वही मूव सबसे खतरनाक होता है.